राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा फिर से मैं आपके साथ लाई हूँ आपके लिए गुरुवार व्रत कथा यानी कि बृहस्पतिवार की कथा। आइए मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। बोलो बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य दिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन की बात है। राजा राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष रखकर राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, तुम्हारे दान पुण्य से मैं तो तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं और मेरी इच्छा है कि मेरा धन नष्ट हो जाए और फिर भी नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। यह थे रानी के वचन। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ और प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं, उन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो। ऐसे में कई काम हैं जिनके कराने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो इस बात पर साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर पर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा के परिवार तरसने लगा और बहुत दुखी रहने लगा। जब एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई भी छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश से ही जाते रानी दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन से रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, आप पास ही मेरे नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उनके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने उसकी बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जबकि दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने भाग्य को कोसा कि मैंने ये क्या कर डाला, मेरी ज़िंदगी में ऐसे दिन कैसे आ गए। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी।
कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तो तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्या क्यों गई थी आप मेरे पास? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते ही रानी की आंखों में पानी आ गया। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से एक घड़ा भरा हुआ मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, तब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही रख लेते हैं, इसीलिए क्यों न इसे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत रख सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन पूछने पर बोली और बताया, बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करके तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। कुड़साल में रहकर जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करके थाल में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी से साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार व्रत और पूजा करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य नहीं होना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें इसे दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल की यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ संपन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक देखने लगा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने 2 कर जोड़ के प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था। इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे।
साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से ज्यादा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से ज़्यादा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन के सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। आग जलवाकर समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा को अपने साथ घर ले गया। जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। इसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसके जंगल में मिला था। इसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दिशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा करी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने घर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के लिए निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और किसकी धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं राजा लौट न जाए। तू ऐसा कर, दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार बांदी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया है? तब उन्होंने कहा, हम यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रताप से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन
3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। तब दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तभी मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर बैठा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा तू अपनी कहानी किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। तब किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने तब देखा तो वह पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे से सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी एक घुड़सवार के पास गई और उसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल बैठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसने भोजन नहीं किया हो, अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। कुम्हार राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो रोज की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे और तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि तुम चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू भी क्या करेगी? तू भी रहने दे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, हमको बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है और वह हमें औलाद भी अवश्य देगी। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तू कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा तो नहीं चढ़कर आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं।
जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। यह थी मेरी बृहस्पति देव की भगवान की कथा। जिस जिसको भी पसंद आए वो मुझे लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। राधे राधे। अपना ध्यान रखना। आपका दिन मंगलमय हो।